हाय फ्रेंड्स, आप लोग सब लोग कैसे हैं। अगर पहली वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम जानेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन भोजन का मुख्य आवश्यक तत्व है। प्रोटीन यही तत्व और शरीर की कोशिकाएं अर्थात मांस आदि का निर्माण करता है। इसकी प्रचुर मात्रा भोजन में रहने से शरीर की कोशिकाओं का निर्माण और मरम्मत आदि का कार्य सुचारू रूप से जीवन भर चलता रहता है। प्रोटीन में कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा गंधक के अंश मिले रहते हैं। इसमें फास्फोरस भी विद्यमान हो सकता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन की अधिकता रहती है। प्रोटीन दो प्रकार का होता है, पशु से प्राप्त होने वाला, फल सब्जियों तथा अनाज आदि से मिलने वाला। हालांकि शरीर में यदि प्रोटीन अधिक हो जाए तो मल द्वारा बाहर निकल जाता है। फिर भी दैनिक आवश्यकताओं के लिए नियमित प्रोटीन की आवश्यकता शरीर को रहती है। लेकिन इस बात की ओर भी ध्यान देना अति आवश्यक है कि आवश्यकता से अधिक प्रोटीन लाभ की अपेक्षा शरीर को हानि भी पहुंचा सकता है। परंतु जब भोजन के बाद भी शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो बाहर से कृत्रिम तरीके से निर्मित प्रोटीन से उस कमी की पूर्ति करना बहुत जरूरी होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रति किलोग्राम वजन के अनुपात के मुख्य मनुष्य को 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अर्थात यदि वजन 50 किलो है तो नित्य 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन में मौजूद पाया जाता है। यदि दोनों को भोजन में एक साथ मिला लिया जाए तो शरीर में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा शामिल की जा सकती है। चिकित्सा वैज्ञानिक ने सिद्ध कर दिया है कि शरीर में जीवनी तत्वों की कमी न हो तो शरीर रोगों के बचा रहता है। संक्रमण से रोगों से बचाव के लिए प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। प्रोटीन के स्रोत: अंडे की सफेदी, दूध, दही, पनीर, मछली, मांस, यकृत, वृक्कों और दिमाग में सर्वोत्तम किस्म की प्रोटीन विद्यमान है। दालों, हरी सब्जियों और अनाजों में दूसरे किस्म का प्रोटीन पाया जाता है। अंडा में प्रोटीन: पूर्ण अंडा 13.0%, अंडे की सफेदी में 10.5%, अंडे की जर्दी में 17%। प्राणी का नाम: प्रोटीन: गाय का दूध 3.4%, बकरी का दूध 4.4%, भेड़ का दूध 6.6%, भैंस का दूध 5.9%, स्त्री का दूध 1.7%। प्रोटीन की आवश्यकता: बच्चों को प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है क्योंकि उनका शरीर विकास कर रहा होता है। बुढ़ापे में भी शरीर को प्रोटीन की अत्यधिक आवश्यकता होती है क्योंकि यह एक ऐसी अवस्था होती है जब प्रोटीन जल्दी हजम हो जाता है। इस आयु में यदि प्रोटीन की मात्रा घट गई तो जीवन शक्ति का अभाव हो जाता है। इसलिए इस अवस्था में खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। गर्भावस्था में माँ के साथ साथ गर्भ में पल रहे बच्चे को भी प्रोटीन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। प्रोटीन गर्भ में पल रहे बच्चे की शरीर के विकास में जरूरी होती है। फिर माँ के स्वास्थ्य के लिए तो यह जरूरी ही है कि प्रोटीन की कमी इस अवस्था में माँ और गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य पर पूरा असर डाल सकती है। अतः अति आवश्यक है कि गर्भावस्था में माता को प्रोटीन युक्त खाद्य अधिक से अधिक प्रयोग कराया जाए। जिस प्रकार गर्भावस्था में माता को प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार दूध पिलाने वाली माता को भी की आवश्यकता होती है। इस अवस्था में प्रोटीन की कमी माँ और बच्चों दोनों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। दूध पिलाने वाली माताओं और गर्भवती स्त्रियों को दोनों प्रकार की प्रोटीन देने चाहिए। रोगों के बाद रोगियों के शरीर की शक्ति क्षीण हो चुकी होती है। इस अवस्था में रोगी दीनहीन असहाय हो जाता है। रोगी के शरीर के तंत्र, कोशिकाएं आदि काफ़ी टूट फूट चुके होते हैं। अतः उन्हें नई जीवन शक्ति और मजबूती प्रदान करने की खातिर अधिकाधिक दोनों प्रकार के प्रोटीन देने चाहिए ताकि शरीर की खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त कर सके। जिन लोगों को रोगों के बाद या ऑपरेशन के बाद उचित खाद्य प्रोटीन नहीं मिलते, उनके पुनः रोगी हो जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। रोगी का शरीर पहले ही रोग से टूट चुका होता है, उसके बाद खान पान सही न होने से शरीर की शक्ति और अधिक तेजी से नष्ट होती है और रोग दोबारा आ घेरता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं धीरज कुमार गुप्ता, धन्यवाद।